हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी दो वो प्रैक्टिस है जिसने मेरे जीवन को एक खुशनुमा खुशहाली भरा जीवन देना शुरू किया या मैंने वैसा जीना शुरू किया। एक्चुअली अब मैंने असली जीवन जीना शुरू किया है कि कैसे जिया जाता है। अदरवाइज पहले मैं हमेशा बहुत जल्दी मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी। मीन्स किसी के भी दुख को अगर मैं सुन लेती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि उसके दुख को ठीक कर दूं या मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। और मेरा प्रोफेशन भी ऐसा ही है कि पेशेंट्स मुझे डेली देखने पड़ते हैं और बहुत सारे पेशेंट देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार इतने सारे लोगों के दुख कंप्लेन सुन के मैं कहीं ना कहीं उस ट्रैप में आ ही जाती थी कि इन सब कितने लोग दुखी हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए। पर जब से मैंने ये दो चीजें अपनाई हैं, यकीन मानिए मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। मैं उन पेशेंट को भी ठीक कर पाती हूँ और उनके दुख को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी वो मुझ पे अब इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने अपना एक ऑरा पॉजिटिव ऑरा बना लिया है, अपनी खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये दो प्रैक्टिस की वजह से, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली प्रैक्टिस तो जो है ये एक कह सकते हो आपकी, मैंने ये लर्निंग सीखी अब्राहम हिक्स से। जो उनके वोटेक्स बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के उन्होंने आंसर दिए हैं जो लाइफ से रिलेटेड है। उसमें उन्होंने एक सेंटेंस बोला है, यू आर नॉट हियर टू फिक्स द वर्ल्ड। आप इस दुनिया को फिक्स करने के लिए नहीं आए हो। यू आर ऑल्सो अ लविंग चाइल्ड ऑफ गॉड, ऑफ योर ओरिजिनल फादर। अर्थी फादर नहीं, जो आपके ओरिजिनल माता पिता हैं अभी करंट रियलिटी में, ये नहीं। जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा गॉड है, जो हमारा सुप्रीम पावर है, एक पावर, लाइफ का पावर, जिसने आपको, ये बॉडी है, बॉडी में आत्मा, आत्मा को भी आप वो पावर बोल सकते हो या फादर बोल सकते हो, इसीलिए परमात्मा बोलते हैं और हम आत्मा। तो जब वो हमारा फादर है और हम उसके सबसे प्यारे बच्चे हैं, जब हम ये जान लेते हैं और हमेशा हमारे फादर हमारा हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, उनको पता है कि ये किस चीज़ में खुश होने वाला है, और जब हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिलीव आ जाता है। फिर जो भी इस फिजिकल वर्ल्ड में हमको काम करने पड़ते हैं हम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। इसीलिए तो हिप्नोसिस भी अमेजिंगली काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस ऑब्जर्व जो हम करते हैं ना, वो हमेशा निगेटिव करते हैं और लोग हमारी तारीफ नहीं करते, हमारे गुणों को नहीं पहचानते, क्योंकि कई बार हम अपने गुणों को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमें मौके नहीं मिल पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जो खुद ओरिजिनल हो वो नहीं दुनिया के सामने दिखा पाते हो, या आपको वो रिकग्निशन नहीं मिल पाता है जो आपको मिलना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस फादर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग मुझे आ गई कि आई एम नॉट हियर टू फिक्स द वर्ल्ड, मतलब मैं इस दुनिया को ठीक करने के लिए नहीं आई हूँ, फादर है मेरे जो हर किसी को सुन रहे हैं और इस दुनिया को फिक्स करने का काम भी उनका ही है। और बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट ब्रोकन। ये जो दुनिया है ये टूटी हुई दुनिया नहीं है या समस्याओं से भरी दुनिया नहीं है। ऐसा हमने देखना शुरू किया, हजारों लोगों ने वैसा देखना शुरू किया और हमने वही अट्रैक्ट किया। सब लोग बोलते हैं एक जन के चेंज होने से क्या होगा, बट बिलीव मी, केवल एक व्यक्ति भी अगर खुद चेंज होता है तो उससे रिलेटेड 10 लोग चेंज होते हैं। आप कम से कम आप पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए, आप दुनिया में अबंडेंस देखना शुरू कीजिए, हर जगह रिचनेस देखना शुरू कीजिए, प्रॉस्पेरिटी देखना शुरू कीजिए, अच्छे लोगों को देखना शुरू कीजिए। आपकी दुनिया रातों रात बदल जाती, क्योंकि सोच ही है हमारी कॉन्शियसनेस, क्या है, सोच है, और जब ये सोच बदलती है सब कुछ बदल जाता है। तो वो दो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी प्रैक्टिस की वजह से मैं असली जीवन जीना शुरू कर पाई, या अब मैं खुशहाली भरा या खुशनुमा जीवन जी पा रही हूँ, ये दो चीज़ों की वजह से। और ये दोनों चीज़ें ही आपको कुछ भी दिला सकती है। मीन्स मैनिफेस्टेशन के लिए ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है अलाइनमेंट। मीन्स जो हमारी मैनिफेस्टेशन की डिज़ायर है हम उसी के इक्वल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, या हम जैसे बोलते हैं ना हमारी मंजिल वहाँ है और ये रास्ता है, तो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो अलाइनमेंट मीन्स हम ओरिजिनल सोर्स से कनेक्टेड है, और जब हम ओरिजिनल सोर्स से कनेक्टेड होते हैं तो हमारा जहाँ फोकस रहता है वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगता है, हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में रियलिटी बन के दिखने लगता है। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको
बफर टाइम कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक उस चीज़ पे फोकस डालना पड़ता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स किसी भी इमोशंस को हाईली जब हम फील करने लगते हैं, हम ज़्यादातर क्या होता है, अब्राहम हिक्स भी ये बोलते हैं कि ज़्यादातर जो एवरेज लोग होते हैं वो एवरेज वाइब्रेट कर रहे होते हैं। मीन्स जैसे कुनकुना पानी होता है ना, ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत गर्म होता है, वैसे ही हमारी जो इमोशंस को फील करने की इंटेंसिटी होती है या तीव्रता होती है वो बस एवरेज ही होती है। हम बहुत अच्छे से फील नहीं कर पाते हैं कई बार कि वो चीज़ है। इसलिए अब्राहम हिक्स बोलते हैं, ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कोच बोलते हैं उसको फील करो जैसे इट्स ऑलरेडी देयर। नेवल गॉडार्ड भी बोलते हैं इमोशंस उसमें लेके आओ, और जितनी इंटेंसिटी से आप उसको फील करोगे, जितना रियलिटी में आप उसको फील करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो उतने ही जल्दी इम्प्रेस होता है। मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड असलियत और नकली में क्रिएट किए हुए इमोशन में कोई अंतर नहीं समझ पाता है, और उसको लगता है कि यही जीवन की सच्चाई है, और वही सच्चाई आपके जीवन में दिखने लगती है, भौतिक चीज़ों में दिखने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अटेंशन देने से चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें क्रिएट होती हैं। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको क्रिएट कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड है। आपको सिर्फ अट्रैक्ट करना है, अलाउ करना है कि आपने जो चीज़ मांगी है या जो होने वाली वो ऑलरेडी हो गई। फिर आप कैसा महसूस करोगे, आप अंदर ही अंदर उसमें जीना शुरू कर दो कि इट्स ऑलरेडी देयर, और उसकी प्रैक्टिस करो, विजुअलाइजेशन करो, एफर्मेशंस करो, पॉजिटिव लाइफस्टाइल जियो, वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाती है। अलाइनमेंट में कैसे हमेशा रहना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी। आप जो भी चीज़ चाहते हो उसके लिए क्लियर रहो। जैसे अभी मेरा जो क्लैरिटी है कि मुझे जितने अच्छे से मैं सर्व कर सकती हूँ लोगों को करूँगी, ताकि लोग जो मीडियोक्रिटी में फंसे हुए हैं या जिनको हमेशा दुनिया में प्रॉब्लम दिखती है कि सिर्फ लैक है, लिमिटेशन है, डिसीज़ है, महंगाई है, हर जगह केवल गरीबी है, हर जगह परेशानी है, वैसे लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि नहीं, अबंडेंस है सभी जगह। आप अपनी सोच को बदलिए। जैसे ही आप सोच में अबंडेंस देखने लगोगे, दुनिया में अबंडेंस देखने लगोगे, तो कमी रहेगी ही नहीं और लैक कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मेरा ये इसके पीछे क्लैरिटी है कि मुझे ये देना। वैसे ही आपको क्या मैनिफेस्ट करना है उसके पीछे आपकी क्लैरिटी। मान लो मनी मैनिफेस्ट करना, तो कितने अमाउंट में होगा, आप किस जॉब से करोगे। अगर आपका नोन जॉब है तो ठीक है, और अगर आपका नोन जॉब नहीं है तो ये अनएक्सपेक्टेड सोर्स के थ्रू भी आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हाउ की चिंता करना ही नहीं, बस उसको फील करना है क्लैरिटी के साथ। अलाइनमेंट इज इक्वल टू क्लैरिटी। तो जब क्लैरिटी आएगी तो हम उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसको बताना तो पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली हमको ये चीज़ चाहिए, तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है। तो दिस इज़ दैट मच सिंपल। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए। सबसे पहला है अलाइनमेंट, ओरिजिनल सोर्स से कनेक्टेड रहना है, और दूसरा आपको इंटेंसिटी, आपके इमोशंस को हाईली इमोशंस को फील करना। उसके लिए आप कुछ भी काम करो, इसलिए बोलते हैं डांसिंग करो, म्यूज़िक सुनो, एफर्मेशंस बोलो, खुद के साउंड सुनो। बोलते हैं ना, डू स्टूपिड थिंग्स, पागलपन जैसे काम करो। देखना कई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस आपको बताते हैं कि हम नेगेटिविटी से निकल ही नहीं पा रहे थे, पर हमने बार बार वही बोलना शुरू किया, आई एम रिच, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम रिच, आई एम मैग्नेट ऑफ मनी। ये सीक्रेट मूवी में भी बोला है कि आप पागलों की तरह एक अंधेरे कमरे में भी आप खुद को जोर जोर से चिल्ला के बोल सकते हो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच। और जब ये आप बार बार सुनोगे, बोलोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस होता है और आप वैसे ही बनने लगते हो। बहुत सारे आपको आइडियाज़ आने लगेंगे उस पर। जब आप काम करने लगोगे तो ईजीली आप वो व्यक्ति बन जाते हो। आई होप दीज टू थिंग्स विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। और इसने मुझे खुशहाली भरा जीवन दिया है, और आपको भी उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही खुशहाली भरा जीवन देगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब